My battery's getting low. It'll soon be my time to. एक मशीन जो करोड़ों किलोमीटर दूर एक सूने ग्रह पर अकेली काम कर रही थी, और फिर एक दिन उसने अचानक जवाब देना बंद कर दिया। नासा को बस कुछ सिग्नल्स मिले, नंबर्स और कोड्स, लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने उन्हें समझा तो उसका मतलब कुछ ऐसा निकला। बैटरी लो है और अंधेरा बढ़ रहा है। स्वागत है आपका अननोन स्फीयर 360 की एक नई कहानी में। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह मार्स रोवर अपॉर्चुनिटी की सच्ची कहानी है, जिसे सिर्फ 90 दिन के लिए भेजा गया था, लेकिन इसने 15 साल तक मार्स पर काम किया। साल था 2004, जब नासा ने मार्स पर 2 रोवर्स भेजे, स्प्रिट और ऑपर्च्युनिटी। ऑपर्च्युनिटी का मिशन सिंपल था, यह पता लगाना कि क्या मार्स पर कभी पानी था। इसे सिर्फ 90 दिनों के लिए भेजा गया था, क्योंकि मार्स का मौसम बहुत खतरनाक होता है। कभी तापमान -100 डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। 90 दिन बीते, फिर 6 महीने, फिर 1 साल, और अपॉर्चुनिटी चलता ही रहा। अपॉर्चुनिटी ने मार्स पर करीब 45 किलोमीटर का सफर तय किया। उसने मिट्टी में ऐसे सबूत ढूंढे जिनसे पता चला कि कभी वहां पानी था। इसने बड़े बड़े क्रेटर पार किए, खतरनाक रास्तों से गुजरा। कई बार ऐसा लगा कि अब यह रुक जाएगा, लेकिन हर बार यह फिर से चल पड़ा, धीरे धीरे। यह सिर्फ एक मशीन नहीं रहा, यह साइंटिस्ट्स के लिए एक साथी बन गया था। फिर आया साल 2018 और मार्स पर शुरू हुआ एक खतरनाक धूल का तूफान। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में पूरा आसमान धूल से ढक गया। सूरज की रोशनी गायब हो गई। अपॉर्चुनिटी के सोलर पैनल्स, जो उसकी ताकत थे, धूल से भर गए। अब उसके पास एनर्जी बनाने का कोई तरीका नहीं था। और फिर उसने आखिरी बार सिग्नल भेजा। नासा को जो मिला वो सिर्फ डेटा था, लेकिन उसका मतलब कुछ ऐसा था। My battery's getting low. It'll soon be my time to go. The screen is cracked and I can't see, but I just hope you are listening to my little rhyme that I made for you. Somebody out there that cannot hear my tune. इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। नासा ने हार नहीं मानी। उन्होंने बार बार उसे जगाने की कोशिश की। एक दिन, एक हफ्ता, फिर महीने बीत गए। 8 महीनों तक 1000 से ज्यादा बार सिग्नल भेजे गए, लेकिन हर बार सिर्फ खामोशी मिली। आखिरकार 13 फरवरी 2019 को नासा ने कहा, मिशन कंप्लीट। ये एक मिशन का अंत था, लेकिन एक कहानी का नहीं। अपॉर्चुनिटी आज भी मार्स पर खड़ा है, चुप, लेकिन इतिहास बनाकर। शायद जब इंसान मार्स पर जाएगा तो वो सबसे पहले इसी पुराने दोस्त को ढूंढेगा और समझेगा कि कभी यहां एक मशीन थी जो अकेले ही पूरी दुनिया के लिए काम करती रही। अगर आपको भी लगता है कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, तो कमेंट में रिस्पेक्ट टॉपी जरूर लिखना। और ऐसी ही पावरफुल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।